अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हाजिर हैं हम एक न्यू अपडेट पे। आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सा कोर्स बनाया जा रहा है जिसमें मैं आप लोगों को जो है ना वो सिंपल लैंग्वेज में जो है ना वो मैं आसान लफ्ज़ों में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे इसमें बहुत कुछ जो कि है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाते हैं, डिफरेंट जो है ना वो स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, मतलब बहुत कुछ है इस सीरीज़ में। तो आप लोगों ने जो है ना कम्प्लीटली वॉच करना है। बेसिकली मकसद जो है ना, ये एक फ्री कोर्स है जैसे कि, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों को लग रहा है इसमें हमारा टाइम, एनर्जी और एफर्ट लग रही है, अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बस आप लोगों ने शेयर कर देना है। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग देखेंगे। ज़ाहिर है सदके जारिया होता है इल्म को आगे पहुँचाना भी। तो बस आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ को शेयर कर देना, हमारी एफर्ट्स का अप्रिसिएशन हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसे भी प्रेस कर लें ताकि आप लोग जो है वो इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं उसको देखते रहें। अच्छा, फिर बात करते हैं हम लोग इस पर। हम लोग उसमें बात करेंगे, हम जो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन इस चार्ट पैटर्न में हम ये सीखेंगे कि जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न हम इसको कह रहे हैं, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है इसको हम पैटर्न क्यों कहते हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री जो होती है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही होती है। जैसे कि ट्रेडिंग ऐप में, या बहुत सारे लोग मेरे से बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी होते हैं जो कि जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि उनको ज़्यादा पता है कि जो है ना कैंडलस्टिक्स अपने पैटर्न रिपीट कर रही होती हैं। अब कैंडलस्टिक जब अपना पैटर्न रिपीट करिए तो प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो जो है ना वो प्रीवियस जो जितनी हिस्ट्री है उसको रिपीट करेगी। मैंने कहा प्रोबेबली चांसेस होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं मैं बात करी, लेकिन प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि जो पहले पैटर्न शो किया होता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो पैटर्न शो कर रही होती है। तो आज की वीडियो में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो एक्यूरेसी होगी ट्रेडिंग में वो भी बेस्ट होगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, लॉस भी आप लोगों के बहुत कम होंगे, आप लोगों को एंट्री और स्टॉप लॉस का पता लगेगा। इसके अलावा ये जो कोर्स है ये बिगनर टू एडवांस है। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा उन लोगों को इस चीज़ों के बारे में इल्म होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द बिगनर्स, उन लोगों के लिए भी है जिनको ये सब आता है। ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में, आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पर पहले किसी ने आप लोगों को इतने आसान अल्फाज में और इतनी ईजीएस्ट वे में कोई सिखाएगा आप लोगों को। तो इसमें हम ट्रेडर की साइकोलॉजी भी साथ साथ पढ़ेंगे और जो डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। ये कोर्स एक फ्री है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गिफ्ट है। उन्होंने मुझे, चले एक कमेंट भी मेरी अगर वीडियो पे आता है ना तो मुझे पता है क्या लगता है कि वो मुझे इतनी मोटिवेशन दे देता है कि मेरा दिल करता है कि मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ नया करूँ, मतलब जिससे वो अप्रिशिएट तो करें ही करें, साथ उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो हम चलते हैं चार्ट पैटर्न्स पे, देखते हैं। हम सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो मेन दो चीज़ें होती हैं। कैंडलस्टिक जो होती है वो बेसिकली एक चीज़ होती है, एक कैंडल होती है। कैंडल आपको पता है ना, कैंडल एक मोमबत्ती होती है, उसकी तरह ही क्या स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि जो एक ग्रीन स्ट्रक्चर की होती है और एक रेड स्ट्रक्चर की होती है। जो ग्रीन कलर की होती है वो आपको पता है कि वो जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है, और जो रेड कलर की होती है वो बेरिश कैंडल होती है। तो ग्रीन कैंडल होती है, आप लोगों को पता है, जहाँ भी आप लोगों को ग्रीन कैंडल दिखे वहाँ समझ लें आप ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैंडल है। इसकी जो ओपनिंग होगी वो लोअर पॉइंट से होगी और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो अपर पॉइंट से होगी। जिसकी जो भी कोई ग्रीन कैंडल होगी उसकी ओपनिंग लोअर पॉइंट से होगी और जो क्लोजिंग है वो उसके अपर पॉइंट से होगी। अच्छा, इसकी ना दो डंडियाँ निकल रही हैं ऊपर और नीचे, इनको हम कहते हैं विक कहते हैं। विक भी कहते हैं, लोअर शेडो भी कहते हैं, अपर शेडो भी कहते हैं। ऊपर होगी तो अपर शेडो कहेंगे, नीचे होगी तो लोअर शेडो कहेंगे इसको हम। ठीक है, फिर ये जो इसकी लंबी सी वो है, इसकी एक बॉडी है जो रेक्टेंगुलर शेप में, इसको हम बॉडी कहते हैं, जो लंबी सी लेंथ है इसकी। ये बॉडी क्यों कहलाती है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ होती है उसकी एक बॉडी लाजमी होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी ओपन क्लोजिंग पढ़ा, इसकी विक्स पढ़ा, इसकी बॉडी पढ़ी कि अपर शेडो क्या होता है, लोअर शेडो क्या होता है, बॉडी क्या होती है, और ओपनिंग कहाँ पे होगी, क्लोजिंग कहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया होगा होपफुली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आप रेड कैंडल के बारे में, आप लोग जहाँ पे भी रेड कैंडल देखेंगे वहाँ पे आप लोगों ने बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि जहाँ पे भी रेड कैंडल होगा वो क्या होगा, उसकी क्लोजिंग नीचे होगी और ओपनिंग ऊपर होगी। मेरे साथ रिपीट करेंगे, जहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी वहाँ पे जो होगी वो ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। तो तकरीबन आपने OC मतलब याद रखना है, OC मतलब ओपनिंग नीचे है, क्लोज ऊपर है। ये ग्रीन कैंडल के लिए। ठीक है, रेड कैंडल के लिए क्या है,
CO मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग जो है वो नीचे है और ओपनिंग जो है वो ऊपर होगी। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। जिसको नहीं समझ आ रहा उसने बार बार वीडियो को वॉच करना है ताकि उसको कम्प्लीटली जो है ना वो ये चीज़ें अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके। आप लोग इस चीज़ को बार बार देखेंगे कि हम लोग क्या चीज़ है, हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमें भी बार बार भूल जाती हैं। सो बार बार रिपीट करने से क्या होता है, एक तो हाफजा भी तेज़ होता है, दूसरा आप लोग अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल आप लोगों ने रिपीट करनी है। ग्रीन कैंडल है, उसकी ओपनिंग नीचे होगी, क्लोज ऊपर होगी। मेरा मकसद जो है वो इस कोर्स को ईजी बनाना है, आप लोगों के लिए मुश्किल बनाना नहीं है, ताकि आप लोगों को ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में जो बिगनर हैं, जिन्होंने बहुत नॉलेज है, जो पहले वीडियोस देख भी चुके होंगे कई लोगों की, लेकिन इतनी आसान लैंग्वेज में आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रही हूँ, लोअर से लोअर लेवल पर जाकर। ठीक है, तो ओपनिंग में हमने क्या बात की थी, ग्रीन कैंडल की नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी। रेड कैंडल की क्या होगी कि क्लोजिंग नीचे होगी और ओपनिंग ऊपर होगी। तो हम इसका भी सेम ऐसे ही होगा कि दो डंडियाँ होंगी, उनको हम विक कहेंगे। एक तो नीचे जो होगी वो लोअर विक होगी और ऊपर वाली जो होगी वो अपर विक होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल की तरफ। ग्रीन कैंडल की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्रीन है, मतलब मैंने कहा था ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल जब भी होती है तो प्राइस जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब 0 से 10 की तरफ जाएगा। ठीक है, या 0 से 100 की तरफ जाएगा, मतलब कि ज़्यादा प्राइस जाएगा। जैसे मैंने कहा था ओपन मतलब खुलना या किसी चीज़ का ओपन होना। तो ओपनिंग अगर इस प्राइस की हुई थी, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, ओपनिंग हुई थी इसकी $10 पे, मार्केट जो है वो $10 पे ओपन हुई। फिर क्या हुआ कि मार्केट जो है वो नीचे गई तकरीबन $5 पे, फिर मार्केट जो है वो ऊपर गई और $100 पे मार्केट चली गई, जो उसकी अपर वेग है, मतलब $100 पे चले गई। और फिर मार्केट नीचे आई और क्लोजिंग इसकी इस पॉइंट पे हो गई $99 पे। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? बहुत आसान अल्फाज में मैंने बताया है। ओपनिंग कहाँ पे हुई? $10 पे हुई, थोड़ा सा नीचे गई मार्केट $5 पे, फिर उसके बाद मार्केट सबसे ऊपर चली गई, जो ऊपर वेग है $100 पे, और क्लोजिंग हो गई उसकी $99 पे। तो मार्केट ने ओपन हुई थी तकरीबन $10 से, मार्केट क्लोज हुई $99 पे। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ? हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर था जो था $100। तो ये जो था ये एक बुलिश पैटर्न, एक बुलिश जो कैंडल है वो ये शो करता है। ठीक है, आप लोग ने मेरे साथ रिपीट करना है। ओपनिंग कहाँ पे हुई? $10 पे। कहाँ तक गई ओपनिंग? पीक पॉइंट था उसका $100, क्लोजिंग हो गई $99 पे। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान अल्फाज में मैं बता रही हूँ, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप लोगों को ना समझ आ रहा हो। ठीक है, अब हम चल जाते हैं दूसरी कैंडल की तरफ। जो दूसरी कैंडल है वो है रेड कैंडल। रेड मतलब अलार्मिंग साइन होता है, आपको पता है। ठीक है, तो रेड कैंडल की तरफ हम जब जाते हैं तो रेड कैंडल में हम बात करते हैं, ये होती है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल, बेरिश आसान लफ्ज़ों में बताऊं मतलब कि जो हाई प्राइस है $100 से प्राइस जो होती है वो $0 पे भी जा सकती है या $1 पे भी जा सकती है। जैसे ऊपर से नीचे आता है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। ठीक है, इसी तरह जो प्राइस जो होती है वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे आती है। अब रेड कैंडल का आप लोगों ने मेरे साथ बोलना है कि रेड कैंडल जो है, सबसे पहले मुझे बताएं उसकी क्लोजिंग कहाँ पे थी? उसकी क्लोजिंग थी लोअर पॉइंट पे। ठीक है, और ओपनिंग थी अपर पॉइंट पे। तो क्लोजिंग कहाँ पे थी? लोअर पॉइंट पे थी। ओपनिंग कहाँ पे थी? अपर पॉइंट पे थी। ये चीज़ क्लियर है ना आप लोगों को? मुझे पता है ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग हुई, हम उसी का रिवर्स कर लेते हैं ग्रीन कैंडल का, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ओपन हुई थी जी इसकी $99 पे ओपनिंग हुई थी। ठीक है, प्राइस ऊपर गई, $100 पे गई, पीक पे गई, जैसे हम लोगों ने पहले बताया। अब प्राइस नीचे आई और लोअर पॉइंट पर आ गई, वो जो था वो था $10। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग हो गई तकरीबन, और फिर थोड़ा सा प्राइस जो है वो ऊपर गई और क्लोजिंग हो गई इसकी कहाँ पे गई? $30 पे इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो मतलब ओपनिंग कहाँ पे हुई थी इसकी? $99 पे, क्लोजिंग कहाँ पे हुई? $30 पे, और पीक पॉइंट इसका था $100। अब ज़रूरी नहीं है पीक पॉइंट आप इसको ले लें, 200 ले लें, 200 ले लें, 300 ले लें, कुछ भी हो सकता है इस तरह। ये पीक पॉइंट इसका जो है ना, मतलब समझाने का मकसद ये आप लोगों की पीक पॉइंट जो है वो उस पर ज़्यादा चली जाती है मार्केट, और फिर जब नीचे आई तो फिर क्या हुआ? $99 पे आई और उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई? $30 पे, मतलब 30 से नीचे भी गई थी, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुई है इसकी? बंद कहाँ पे हो गई है? शेडो $30 पे हो गई है।
तो ये थे दो कैंडल्स, एक हमने पढ़ा बेरिश कैंडल होती है, एक हमने पढ़ा बुलिश कैंडल होती है। तो ये बहुत इजी कैंडल्स थी जो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को समझाई, इतना ईजीएस्ट वे में। आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे एनीवन कैन टीच यू इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट वे। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, काइंडली प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। आप लोगों को जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा सदका जारिया होगा, सिखाने वाले पे भी और शेयर करने वाले पे भी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले आ जाता है हैमर। एक जो होता है हैमर होता है और दूसरा जो होता है हैंगिंग मैन, जो कि मैं डायग्राम में शो कर रही हूँ ग्रीन से, वो जो होता है वो बुलिश होंगे, और जो कि मैं शो करूँगी रेड से वो होंगे बेरिश होंगे। बेरिश मतलब क्या, मतलब वो डाउन ट्रेंड वाले होंगे, और बुलिश मतलब वो अप ट्रेंड वाले होंगे। सो हैमर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बेसिकली एक पिन बार होता है। पिन बार समझ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अब आप लोगों ने देखना क्या है कि जब आप लोगों ने देखना है इसकी एक्यूरेसी का हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि एक्यूरेसी कैसी है। आप लोगों ने देखना है कि एक तो हैमर बनी हुई हो कैंडल, ठीक है, दूसरा बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में फ़र्क ये है, मींस कि रेड और ग्रीन में फ़र्क ये है कि जो ग्रीन वाली कैंडल है ना वो बॉटम पे बनती है हमेशा, जो बुलिश कैंडल होती है वो बॉटम पे बनती है, और जो बेरिश कैंडल होती है वो टॉप पे बनती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या देखना है कि आप लोगों ने वॉल्यूम चेक करना है कि अगर जो है वो आप लोगों ने देख रहे हैं कि बॉटम पे जो है वो हैमर बन रही है लेकिन वॉल्यूम में ऐसा कुछ इतना इंक्रीजमेंट नहीं है, तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो ज़ीरो होगी, लाइक इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर वॉल्यूम में इंक्रीज़ कर रहा है, पैटर्न भी बन रहा है, तो एक्यूरेसी 100% आप लोगों की होगी। तो ये दोनों कैंडल्स होती हैं, तो ये जो होती हैं वो एक ही तरह की होती हैं, आपको पता है। सिर्फ आप लोगों के दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, सेम जो होते हैं वो दोनों की हैमर भी होती है और हैंगिंग मैन भी होती है। तो जो होती है कि बुलिश, वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो जो होती है वो बॉटम ऑफ द चार्ट पे बनती है। हाँ, अगर आप लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो जो है वो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स के लिए किया करें, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो 1 डे के लिए भी आप कर सकते होते हैं। तो चलते हैं हम हैमर की तरफ। हम हैमर का जो सबसे पहले हम लोगों ने अभी वो बात की थी कि वीडियो क्या कह रही है, सॉरी जो क्या कह रही होती है आप लोगों को कैंडल के, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड लोअर विग होता है, बॉडी होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो बॉडी होती है, और ओपन एंड क्लोज होते हैं। अब हम हैमर पे चले जाते हैं तो हैमर का ओपनिंग पॉइंट क्या होगा। आप फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें ओपनिंग पॉइंट है इसका, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने अपने माइंड पे ज़रा जोर डालना है। तो जो बुलिश थी वो OC थी, OC मतलब ओपनिंग जो है वो नीचे है, क्लोजिंग जो है वो ऊपर है, OC थी। और जो बेरिश है उसकी जो ओपनिंग है वो OC है, ठीक है, OC है। OC मतलब कि जो उसकी ना क्लोजिंग जो होगी वो नीचे होगी और ओपनिंग जो होगी वो ऊपर होगी, और जो बुलिश होगी उसका जो होगी वो ओपनिंग नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी। तो ये OC है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ने सबसे पहले हम हैमर पे चले जाएं। इसकी ओपनिंग होती है फॉर एग्जांपल हम लेते हैं $100 पे होती है, मार्केट ऊपर गई उसने जो पीक बनाई वो $200 की बनाई, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई और उसने $190 पे वो क्लोज हो गई। तो ये था हैमर का। हैमर के मैंने आप लोगों के साथ अगर रिपीट करें, बहुत सिंपल है। मार्केट ओपनिंग हुई $100 पे, मार्केट बहुत नीचे आ गई, जो उसकी विक लाइन जा रही है, जो डंडी जा रही है, $60 पे गई। फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई सबसे टॉप पे गई 200 पे, और क्लोजिंग हो गई इसकी $190 पे। तो ये हैमर का था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे
अब हम लोगों ने कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हैमर को बाकी कैंडल से। सबसे पहले कि इसकी जो है ना, इसकी जो विक होगी वो इसकी बॉडी से ज़्यादा होगी, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये होगा। अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने देखा मार्केट जो वो ऊपर गई, मीन्स कि बायर्स जो हैं वो बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गए। मार्केट ओपन हुई थी $100 पे, ठीक है, मार्केट को बायर्स लेकर चले गए $60 पे। अब बायर्स जो हो रहे हैं वो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, $200 तक बायर लेकर गए, लेकिन जो सेलर है वो फिर हैवी हो जाते हैं और वो मार्केट्स को $190 पे लाके जाके क्लोज करवा देते हैं, ठीक है, मतलब सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं और बायर्स जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने हैमर की पहचान रखनी है कि जो इसकी बॉडी होगी वो इसका 2x जो होगा वो इसकी विग होगी, मतलब कि जो होगा विग जो होगी वो कंपेयर टू बॉडी जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होगी इसकी, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो है ना वो याद रखना है कि जो इसमें वॉल्यूम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वॉल्यूम को भी आप लोगों ने नज़र में रखना है। आते हैं हम हैंगिंग मैन की तरफ। हैंगिंग मैन में सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग होगी हमारी, इसकी जो होगी $100 पे हुई थी, ठीक है, क्लोजिंग जो होगी इसकी $95 पे हुई। हुआ क्या कि मार्केट जो है वो सबसे पहले ओपनिंग हुई थी $100 पे, मार्केट ऊपर चली गई 110 पे चली गई, 110 पे जो है ना वो मार्केट चली गई, ठीक है। अब मार्केट जब 110 पे चली गई तो मार्केट जब नीचे आई सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ गई $70 पे, $70 पे मार्केट आ गया और उसके बाद जो वो मार्केट चली गई $95 पे। तो $95 पे जो है ना वो इसकी क्लोजिंग हो गई। तो सबसे पहले जो है ना दोबारा रिपीट करें, अगर आप लोग याद करें या समझने के लिए, ओपनिंग हुई थी $100 पे, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो सेलर्स है वो उसको लेकर चले गए $110 पे, ठीक है, बायर्स जो है वो मार्केट को नीचे लेकर आ गए $70 पे। फिर क्या हुआ, फिर सेलर्स उसको ऊपर लेकर चले गए और ये सेलर्स और बायर्स की जंग चल रही है और $95 पे जो है वो क्लोज हो गई, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने हैंगिंग मैन के बारे में याद रखनी है। होपफुली जो है वो आप लोगों को सही तरीके से समझ आ रहा होगा ये सारा कुछ। अच्छा जी, तो हम चलते हैं इसकी कंफर्मेशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर की। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि कलर जो होता है वो मैटर नहीं करता इस चीज़ में, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि कैंडल जो है वो बॉटम पे बन रही है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले जो है ना ये हैमर की कैंडल है, इसकी जो विग है वो नीचे की तरफ है और जो है ना वो बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले जो विग है वो मैटर नहीं करती, मैटर जो करती है वो नीचे वाली विग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विग जो होती है वो ये नीचे वाली होती है। अब करना क्या, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि बॉटम कन्फर्मेशन करनी है। बॉटम जो है वो कैंडल जो है वो बॉटम पर मिली, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, डजेंट मैटर, होनी हैमर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें कि हैमर बन गई। अब आपने जो नेक्स्ट जो आप लोगों ने देखना है वो वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप लोग जब देखें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, आपने समझ लेना है कि ये एंट्री पॉइंट आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हैमर है उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो जो होगी आप लोगों की जो होगी ये कन्फर्मेशन कैंडल होगी। अब आपने देखना है कि जो हैमर की जो टॉप पे बनेगी, मतलब जो उसकी नेक्स्ट कैंडल होगी वो कन्फर्मेशन कैंडल होगी। वहाँ पे जो है ना आप लोगों ने कन्फर्मेशन कैंडल को आपने देखना है। आपका जो गोल होना चाहिए वो जो होता है 20/40 होना चाहिए। लाइक 20 अगर आपका स्टॉप लॉस है तो उससे डबल जो आपका प्रॉफिट लाजमी होना चाहिए। इसे हम ट्रायल भी कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगाना है बिल्कुल जो है वो हैमर के जो वे के लास्ट वो जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा देना है। इसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो ट्रेंड को देखना है। अगर आप लोगों को ट्रेंड लग रहा है अपवर्ड है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि स्टॉप लॉस को इंक्रीज़ करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉप लॉस जो है वो नेक्स्ट जो है ना वो 2 कैंडल के बाद आप स्टॉप लॉस इंक्रीज़ कर देते हो, फिर देखते हो जो है ना वो कैंडल जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर आप जो है ना वहाँ से अपना स्टॉप लॉस ब्रेक करके आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो नेक्स्ट एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है ना कन्फर्मेशन कैंडल पे जो है ना आप लोग अपना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं हैंगिंग मैन की, तो हैंगिंग मैन में भी सेम इसी तरह ही होगा। प्राइस आप लोगों ने देखनी है, प्राइस रेज इन प्राइस होगा। इसमें भी आप लोगों ने जो है हैंगिंग मैन की कैंडल जो होगी वो बॉटम पे बनेगी। इसमें ऊपर वाली वेग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि जितनी नीचे वाली वेग इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने क्या देखना है, इसमें अपने वॉल्यूम को भी चेक करना है कि वॉल्यूम जो होगा ना वो कॉन्टीन्यूसली आपका जो होगा वो इंक्रीज़ करना चाहिए। इसमें फिर आपने एंट्री लेनी है। हैंगिंग मैन का जो होगा अपर पॉइंट होगा, जो उसकी जो होगी अपर विग होगी वो जो होगी ना उस पर आप लोगों ने जो है ना वो स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेना है। हैंगिंग मैन की जो आपका जो हाई होगा ना हैंगिंग मैन का, उधर आप लोगों ने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लेना है। आप लोगों का टोटल रेशो 1:2 होनी चाहिए। इसी तरह ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप लोग उस पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं।